महक महक जाए प्यारे बाबा, आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। प्यारे बाबा, आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। ओम शांति। आज 8 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा, भगत जो भगवान को याद करते हैं तो उन्हों को भक्ति का फल देने के लिए भी यहाँ आना पड़ेगा। बाकी सबको वापस मुक्ति धाम ले जाना होता है और तो कोई वापस ले जा नहीं सकता। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता तो फिर उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य भी जाते। बाबा ने बताया कि कोई भी आत्मा परम धाम में ना जा सकती है, ना किसी को लेके जा सकती है। अगर कोई गुरु ले जाता तो उसके पिछाड़ी लाखों शिष्य जाते। बाबा ने कहा कि तुम मेरे द्वारा इस रचना के राज को भी जान जाते हो और मुझे भी जान जाते हो, इसीलिए तुम मास्टर जानी जाननहार बन जाते हो। यह बड़े से बड़ा इम्तिहान है जो तुम पास करते हो। बाबा ने कहा कि सतयुग में कोई भी बंटवारा नहीं होगा। वहाँ सूर्यवंशी राजाई थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे। यहाँ तो सागर के भी टुकड़े कर दिए हैं, पानी की भी हद बना दी है। और एक देश दूसरे देश से कहता है कि मेरी हद में मत आना, लेकिन बाबा कहते सूर्यवंशी राजधानी में तो कोई भी कहीं भी घूमने जा सकता था। आज मम्मा की भी मुरली चली। मम्मा ने कहा कि माया बहुत गिराने की कोशिश करेगी, अनेक परीक्षाएं लेगी, लेकिन तुम्हें रुस्तम बनना है और तुम जितना जितना रुस्तम पहलवान बनते जाओगे माया उतनी ही आती जाएगी। मम्मा ने कहा प्रभु भी बलवान है तो माया भी बलवान है, लेकिन जीत आखिरन प्रभु की होनी है। इसीलिए निश्चय बुद्धि होकर तुम्हें बाबा का हाथ पकड़े रखना है, बाबा का हाथ छोड़ना नहीं है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। बाबा कहते तुमको बाबा ने मास्टर जानी जाननहार बनाया है, तुम सब कुछ जान गए हो उनके द्वारा। आज की मुरली में प्रश्न है, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? उत्तर है, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। बाबा ने कहा कि जिनके अंदर ज्ञान की पूंजी होगी, धारणा होगी, वही दूसरों को फलक से समझा सकेंगे। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ, ओम शांति। वास्तव में यह गीत गाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए यह आवाज़ करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज़ करने की दरकार नहीं। आत्मा तो आवाज़ से परे निर्वाण धाम जाने चाहती है। बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर आत्मा थकी हुई है, इसलिए अब बाप को याद करती है, हे भगवान मुझे ले जाओ। बाबा कहते आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आते आते, आवाज़ में आते आते थक गई है, तो इसलिए वह आवाज़ से परे परम धाम में जाना चाहती है और भगवान को पुकारती है।
बच्चे जानते हैं यह बाप हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं, दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोतरे इधर आओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ। यहाँ तो बाप और दादा साकार और निराकार दोनों इकट्ठे हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का यह बाप और दादा है। तो जरूर परम पिता परमात्मा को सृष्टि रचने आना पड़े। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। आबू में भी अधर देवी और कुमारी कन्या के मंदिर हैं, तो एक कन्या तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगे। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी किसको कहा जाता है, कुमारी कन्या किसको कहा जाता है, यह तो तुम ही जानते हो। यह है शिव शक्तियाँ। अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत कोठरियाँ हैं, तो मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमारियाँ और अधर कुमारियाँ बहुत हैं। चित्र जो बनाते हैं वह भी यादगार हैं, जो होकर गए हैं। जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं, जरूर होकर गए हैं। बाबा कह रहे हैं कि यादगार बनाते हैं। अधर कुमारी का भी यादगार है और देवी देवताओं के भी चित्र हैं। वे विश्व के मालिक थे, अब नहीं हैं। विश्व के रचता ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया। कैसे, सो अब प्रैक्टिकल बन रहे हैं। अभी कलयुग है, सतयुग है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। कलयुग में अनेक धर्म और अनेक प्रजा का राज्य है। तुम बच्चे अब सुनते हो तो समझते हो, बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते हैं। परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती है, इसलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकते हैं। बाबा कहते हैं अगर खुद में धारणा नहीं है तो दूसरों को धारणा नहीं करा सकते। कोई न कोई विघ्न है। हम डल स्टूडेंट हैं, बाकी बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अनेक मनुष्य अनेक धर्म हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। बहुत थोड़े मनुष्य थे, सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। वह आत्माएं परम धाम से आई थी अपना पाठ बजाने। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थीं। अब बाबा बता रहे हैं कि शुरू में तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माएं ही आई थी परम धाम से। अभी अनेक धर्म हैं, बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप है। तो जरूर फिर सतयुग बनेगा। परम पिता परमात्मा को ही आकर स्वर्ग रचना पड़े। भगत जो भगवान को याद करते हैं तो उन्हों को भक्ति का फल देने के लिए भी यहाँ आना पड़ेगा। बाकी सबको वापस मुक्ति धाम ले जाना होता है, और तो कोई वापस ले जा नहीं सकता। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता तो फिर उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य भी जाते। बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई ऊपर जाने का रास्ता, मुक्ति धाम जाने का रास्ता जानता होता तो फिर उसके साथ गुरु के साथ शिष्य भी जाते कई। उन यात्राओं में तो जाकर फिर लौट आते हैं, परंतु मुक्ति धाम से फिर वापस आए ही क्यों। एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाएं। बाबा कहते रास्ता किसी को पता ही नहीं, अगर एक को भी पता चल जाए तो बाकियों सबको भी ले जाए वो। अब एक बाप आया है तो तुम सबको रास्ता मिलता है ना। सभी को दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। उस निराकार को आने लिए शरीर चाहिए, तो नई दुनिया को रचने लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहाँ रचनी है तो ब्रह्मा भी यहाँ का मनुष्य चाहिए। सूक्ष्म वतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा। अब बाबा कह रहे कि भगवान जब धरती पे आएगा तो साकार तन लेगा, तो उसके लिए ब्रह्मा यहीं चाहिए साकारी तन में, ना कि सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा आएगा। कहते भी हैं अभी ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा मुख वंशावली की भी रात है।
अब अंत में बाप आए हैं दिन करने। ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो बीके की रात भी पूरी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है, वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा को कहा जाता है। सभी उनको गॉड फादर परम पिता परमात्मा कहते हैं। सेंसिबल मनुष्य जब गॉड फादर कहते हैं तो कोई मनुष्य को याद नहीं करते। कोई तो कहते हैं वह ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म है। बाबा बता रहे हैं कि कोई भगवान को याद करता है तो फादर कहते हैं उनको। उस समय मनुष्य को तो याद नहीं करते हुए। और कोई परमात्मा को ज्योति मानता है, कोई ब्रह्म मानता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे। तो पहले पहले परिचय देना है अपना कि हम बीके हैं। ब्रह्मा को भी परम पिता परमात्मा रचते हैं, फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा। प्रजापिता है तो जरूर बहुत संतान होगी, इस रीति सीजरा बढ़ता जाता है। ब्राह्मणों का वर्ण बदल सतयुगी देवता बनते हैं, क्योंकि बाप बैठ ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। अब बाबा कहते हैं ब्राह्मण वर्ण जो है वही तो देवता बनेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो, बाकी कुछ जानने के लिए नहीं रहता। अब बाबा कहते हैं मैं जो तुम्हें रचना का राज बताता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ, वह जानकर तुम मास्टर जानी जाननहार बन जाते हो, सब कुछ जान जाते हो और उसके बाद कुछ भी जानने के लिए नहीं रहता। इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जानी जाननहार बन गए। गार्डली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। देवताएं, वैश्य व शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं भगवान से पढ़ने वाले तो ब्राह्मण ही होंगे। भगवानुवाच होता ही ब्राह्मणों प्रति है। अगर कृष्ण भगवानुवाच हो तो भी किन्हों प्रति? जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो प्रजापिता द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते। तो पहले पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है। जो ही ज्ञान सागर है वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। फिर इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की दरकार ही नहीं। इतने ढेर बीके हैं, कोई एक दो को नहीं है, कोई एक दो नहीं है। पहले पहले पढ़ाना ही अलफ है। अलफ बिगर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकते। उन्हों को समझाना चाहिए कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। बाबा कहते सबसे पहले अलफ के बारे में ज्ञान देना चाहिए, बाबा के बारे में। फिर बताना चाहिए कि वो ब्रह्मा मुख के द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं है, यह पॉइंट्स धारण करने की हैं। बाबा के पास ज्ञान है तो तुमको डिलीवरी करते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं, सागर तो एक ही है। यह ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं तो यह भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहा जाता है। उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। यहाँ देखो पानी के सागर को तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। सतयुग में जब एक ही सूर्यवंशी राजाई थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे। कहाँ भी जाकर सैर कर आते थे, वहाँ कोई कह ना सके कि मेरी हद में न आओ अथवा पानी न लो। यहाँ तो एक दो का पानी ही बंद कर देते हैं। कितने टुकड़े हो गए हैं। बाबा कह रहे हैं इस दुनिया में तो टुकड़े कितने हो गए हैं। देश बट गए हैं, ज़मीन बट गई, पानी बट गया, हवा बट गई, सब चीज़ बट गई है। एक दो को कहते रहते हैं इधर मत आना, लेकिन सतयुग में बाबा कहते हैं कहीं भी घूमते रहते हैं। अब हम एक ही सचखंड स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप का भी विचार सागर मंथन होता है तब तो समझाते हैं। ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीव आत्माएं हमारे बच्चे हैं। आदि देव अथवा आदम सभी का बाप है। ऐसे नहीं, उस समय कोई मनुष्य नहीं थे, फिर आदम ने आदमी पैदा किए।
अब जो दिखाते हैं कि आदि देव के द्वारा मनुष्य सृष्टि की शुरुआत हुई, तो बाबा कहते ऐसा नहीं था कि जब आदि देव थे मतलब ब्रह्मा थे तो उस समय कोई मनुष्य का बीज नहीं था, मनुष्य नहीं था और आदि देव ने मनुष्य पैदा किए। बाबा कहते ऐसा तो नहीं था। नहीं, निराकार बाप को पहले जरूर आदम में आना पड़े तब तो मुख वंशावली रचे। शुरुआत ब्रह्मा बाबा से होती है। ब्रह्मा बाबा के तन में आने के बाद ही तो सारे ब्राह्मण परिवार फलता फूलता है, वृद्धि होती है। तो बाबा कहते आदि देव ये इस तरह से है, बाकी ऐसे नहीं कोई मुख से निकल आए व नासिका या पवन से पैदा हुए। यह सब हैं भक्ति की बातें। मनुष्य तो कच्छ मच्छ को भी पूजते रहते हैं। तो पहली बात है कि आत्माओं का बाप कौन है? वह जरूर स्वर्ग रचता होगा। अब तो नरक है। अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा द्वारा ब्रह्मा भी उन द्वारा पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा जीव आत्माओं का बाप है। हम उनकी मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमको ज्ञान फिर भी ज्ञान सागर बाप ही देते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं, वह तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है। ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि विष्णु भी उतर आए तो भी तुम नहीं मानेंगी। यह ब्रह्मा के लिए ही कहा जाता है। उनको ज्ञान देता है शिव। तुम भी श्रीमत पर चढ़ श्रेष्ठ बनते हो। बाकी समझाते हैं कि मैं आकर देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यह जो आर्य समाजी इतनी खिटपिट करते हैं उनको बोलो, तुम देवताओं को तो मानते नहीं हो, उनको खंडन करने वाले हो। हम हैं देवी देवता धर्म के। तुम्हारा धर्म अलग, देवी देवता धर्म अलग है। हर एक को आज़ादी है, अपने धर्म में कुछ भी करो। मुसलमानों का धर्म अलग है, वह बहुत डिबेट करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो। वैसे हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका ही प्रचार करते हैं। तुम इंटरफेयर क्यों करते हो? उन्हों को भी युक्ति से समझाना है। बाबा कहते किसी को भी ज्ञान देना है तो युक्ति से देना है। उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बहस नहीं करना, उससे वह समझेंगे नहीं। जो भी कोई आए तो बाप का परिचय दो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो आओ। बाबा कहते उनको बताओ कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम्हें भी लेना है तो आओ। बाप अमर लोक स्थापन कर रहा है, इसलिए तुमको पावन जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं इस रावण पर जीत जरूर पानी है। हम शक्ति सेना जीत पा रही हैं। हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत पाना सिखला रहे हैं। सो आओ तो हम तुमको समझाएं। अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ। बाकी फालतू बातें मत करो। बाबा कहते ऐसे ऐसे समझाओ कि हमारा उस्ताद परम पिता परमात्मा है, हम वर्षा ले रहे हैं, वो हमें माया पर जीत पहना रहे हैं, हमारी शक्ति सेना है। तो बाबा कहते हैं उनको ये बोलो कि अगर तुमको भी इन माया पर जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ। परंतु यह फलक से कह वही सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी। अब बाबा कहते ये बातें युक्ति युक्त ज्ञान किसी को देना, बाबा कहते वही आत्मा दे सकती है जिसके अंदर ज्ञान की पूंजी हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगावन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान को धारण कर, ज्ञान को कंठ कर दूसरी आत्माओं की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है।
सबको बाप का परिचय देना है। बाबा कहते प्यार से, युक्ति से समझाना है, बहस नहीं करनी किसी को से। वरदान है प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। अब बाबा कहते जैसे दुनिया में रॉयल्टी होती है, देह भान वाली होती है वो तो, लेकिन हमारी रॉयल्टी पर हमारी जो पर्सनैलिटी है वो तो पवित्रता की है। तो बाबा कहते जो बच्चे पवित्रता की रॉयल्टी में रहते हैं, पर्सनैलिटी में रहते हैं, वो रूहानी दर्पण बन जाते हैं और उनसे बाप का साक्षात्कार होता है। स्लोगन है हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है कामन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज। मम्मा कह रही हैं कि ये जो सत्संग हमारा है ईश्वरीय, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। यह मम्मा कहती कि ये तो स्कूल है ईश्वरीय है, बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। भाई ये जो स्कूल है ईश्वरीय स्कूल, इसमें तो परमात्मा पढ़ाते हैं। मम्मा कहती जैसे रोज़ाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। मम्मा कह रही हैं कि जैसे उस पढ़ाई से भी डिग्री मिलती है और डिग्री यहाँ भी मिलती है, लेकिन यहाँ हमको देवता पद की डिग्री मिलती है। इसलिए इस स्कूल में जॉइंट होना ज़रूरी है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना ज़रूर है यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। मम्मा कह रही है जितना भी कोर्स बाबा करा रहे हैं वो एक ही जन्म में करना है पूरा। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है, इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसीलिए रेगुलर स्टडी करनी है। अम्मा कह रही है पढ़ाई लगातार पढ़नी है। भगवानुवाच बच्चों के प्रति बच्चे जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। मम्मा कह रही है अपना हाथ पक्का देना है परमात्मा को जबकि वो आए हुए हैं। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन जाएंगे। बन कहाँ जाएंगे। मम्मा कह रही है कि बाबा का हाथ छोड़ दिया फिर तो निधन के बन जाओगे, फिर कहाँ जाओगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ दूँ, व संशय नहीं होना चाहिए। मम्मा कह रही है कि अगर बाबा को पहचान लिया, जान लिया, उनका हाथ पकड़ लिया तो उनका हाथ छोड़ना नहीं है। मन में संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि हम जो है मैं छोड़ दूँ।
पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं, मम्मा कह रही है ऐसे भी नहीं सोचना कि हम पार करेंगे या नहीं करेंगे, जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे न लायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा। फिर तो मानो कि गिरा की गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान हैं। अब मम्मा कह रही है माया आएगी, अब माया चेक करेगी तुम कितना रुस्तम पहलवान बने हो। अब यह भी ज़रूरी है जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। मम्मा कह रही है तुम जितना ज्ञान में आगे जाओगे उतना जितना रुस्तम बनोगे उतना माया भी आएगी उतनी प्रबल होके। जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखलाएगी, परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है। अब मम्मा कह रही है कि प्रभु भी बलवान है तो माया भी बलवान है, दोनों बलवान हैं। आखिरी भी परमात्मा महान बलवान है। फिर मम्मा कहती है कि लास्ट में जीत तो परमात्मा की ही होनी है। आखिरी उनकी जीत है। श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना है, माया को अपनी बलवानी दिखलानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी, बस एक बारी भी कमज़ोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो माना उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहता है बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम भी समर्थ अवश्य बनना है। तुम्हें भी समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति। अब मम्मा कह रही है कि कोई बाबा का हाथ छोड़ता है तो वो तो महामूर्ख है। परमात्मा अपने जैसा समर्थ बना रहा है तो ये बड़ा भाग्य है। इसीलिए मम्मा कहती है कि पूरा निश्चय बुद्धि होकर चलना है, बाबा का हाथ थामे रखना है। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति।